इस वीडियो में जानेंगे कि सैलरी चार्ट कैसे तैयार होता है। तो सबसे पहले हम एक्सेल को ओपन करते हैं और मेरा एक्सेल मैंने ये डेटा पहले से बना रखा है आपको समझाने के लिए। और जैसे कि आप सबसे पहले क्या करेंगे, एम्प्लॉय कोड यहाँ पर टाइप करेंगे और एम्प्लॉय कोड के बाद आप एम्प्लॉय नेम टाइप करेंगे। उसके बाद डेजिग्नेशन आता है, डेजिग्नेशन यानी कि कोई भी कर्मचारी किस पद पे काम करता है वो होता है आपका डेजिग्नेशन। उसके बाद हम बेसिक सैलरी यहाँ पर ले लेते हैं। बेसिक सैलरी के साथ साथ एच आर ए मतलब हाउस रेंट अलाउंस ये होता है। यानी कि सरकार या कंपनी की तरफ से जो लिमिटेड कंपनी होती हैं उनमें कोई एम्प्लॉय काम करते हैं तो उसको कंपनी की तरफ से एच भी मिलती है। ऐसे तो सरकार भी देती है। उसके बाद टीए का भी प्रावधान रहता है तो टीए भी मिलता है। टीए जो होता है आपका ट्रेवलिंग अलाउंस, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं ये भी हम जानेंगे इसमें। साथ में डीए भी कर्मचारी को मिलता है। डीए जो होता है ना वो होता है आपका डियरनेस अलाउंस यानी कि महंगाई भत्ता, साथ में महंगाई भत्ता मिलता है। उसके बाद होता है ग्रोस सैलरी। ग्रोस सैलरी क्या होता है कि टोटल जैसे बेसिक सैलरी में अगर आपको एच टीए डीए भी मिलता है तो ये तीनों आपको सुविधा मिलता है। ये तीनों का अमाउंट जो निकलता है बेसिक सैलरी के आधार पे तो सभी अमाउंट को जोड़ करके जो यहाँ पर ऐड किया जाता है तो उसे हम कहते हैं ग्रोस सैलरी। उसके बाद होता है पीएफ। पीएफ होता है ना प्रोविडेंट फंड होता है, भविष्य निधि जिसको हम लोग बोलते हैं। तो ये क्या होता है कि आपके जो है कि ग्रोस सैलरी या फिर बेसिक सैलरी के आधार पे ये आपका कट के जो है कि कंपनी अपने पास रखती है। जब कर्मचारी रिटायर होता है तो रिटायरमेंट के रूप में उसको बाद में जो है कि उसको मिलता है। तो भविष्य के लिए ये फंड जो होता है ना वो बहुत ही बेहतर होता है और ये सुरक्षित फंड एक प्रकार का होता है जो आने वाले समय में आपको ये बहुत काम देती है। तो ये भी कटता है, ये हर महीना आपको 14%। ये जरूरी नहीं कि 14% ही मिलेगा। मैंने ये उदाहरण के लिए हमने यहाँ पर रखा है कि पीएफ कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो ये ग्रोस सैलरी या बेसिक सैलरी से कट करके आपका यहाँ पर जो है कि कटेगा, कंपनी अपने पास रख लेती है। ये कटने के बाद ग्रोस सैलरी में से जो ये पीएफ कट जाएगा तो पीएफ कटने के बाद जो सैलरी बच जाती है तो वो आपका नेट सैलरी उस मंथ का कहलाती है। तो इस तरह से मैंने ये डेटा बना के रखा है और आप भी इसको डेटा बना लेंगे सेम टू सेम, इसको देख करके आप बना सकते हैं। ठीक है। और वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं हो इसलिए मैंने ये पहले से डेटा बना के रखा है और आप इसे भी बना करके है ना इसको आप सीख सकते हैं, इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। आइए जानते हैं कि एचआरए कैसे कैलकुलेट होता है। तो एचआरए कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले इक्वल टू का साइन देंगे और बेसिक सैलरी सैलरी के आधार पे जो है कि आपको ये कैलकुलेट करना पड़ता है। तो जैसे बेसिक सैलरी आपका ये 45,000 है, 45,000 गुने आपको यहाँ पर टाइप करना है 12% और एंटर प्रेस कर देना है। यानी कि 45,000 का 12% 5400 रुपया होता है। इस तरह से आप ऊपर से नीचे ड्रैग कर लेंगे तो सभी कर्मचारी का ये एचआरए कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से हम टीए करेंगे, ट्रेवलिंग अलाउंस जिसको हम लोग यात्रा भत्ता बोलते हैं। इक्वल टू का साइन देंगे, बेसिक सैलरी को सिलेक्ट करेंगे, गुना का चिन्ह देंगे, उसके बाद यहाँ पर टाइप करेंगे 9%, 9%। ठीक है, एंटर प्रेस करेंगे तो 4,050 रुपया आपका ट्रेवलिंग अलाउंस आता है। और ऊपर से इस तरह से ड्रैग करेंगे नीचे की तरफ तो सभी कर्मचारी का टीए कैलकुलेशन हो जाएगा। तो उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे डीए जो कि डियरनेस अलाउंस होता है जिसको हम लोग हिंदी में महंगाई भत्ता बोलते हैं। इक्वल टू का साइन देंगे, उसके बाद बेसिक सैलरी को सिलेक्ट करेंगे और गुना का चिन्ह देंगे और यहाँ पर टाइप करेंगे 8.5%, देन प्रेस इंटर। तो इस तरह से ये कैलकुलेट हो गया और ऊपर से नीचे इस तरह से हम लोग ट्रैक कर लेंगे तो ये आपका डियरनेस अलाउंस का जो सभी कर्मचारी के लिए कैलकुलेट हो गया। उसके बाद हम टाइप करेंगे, निकालेंगे ग्रोस सैलरी। ग्रोस सैलरी क्या होता है कि इक्वल टू का साइन देंगे, बेसिक सैलरी से लेकर के डियरनेस अलाउंस तक जितने भी राशि है टोटल को जोड़ देना है, ऐड कर देना है। तो ऐसा करते हैं, इसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे SUM ब्रैकेट ओपन करेंगे, बेसिक सैलरी ले लेंगे, सिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट के साथ कोलन प्रेस करेंगे,
और उसके बाद लास्ट वाला जो सेल है आपका डियरनेस अलाउंस लास्ट, उसको हम सेलेक्ट करेंगे तो क्या होगा, इस बीच में जो भी अमाउंट होगा वो सब सेलेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद हम ब्रैकेट को बंद कर देंगे, देन प्रेस इंटर। इंटर बटन दबा दें, ये हमारा जो है कि उस महीना का ग्रोथ सैलरी हो गया टोटल अमाउंट जोड़ के। यदि कंपनी आपका पीएफ काटता है तो पीएफ कैसे कैलकुलेट, तो वो ग्रोथ सैलरी के आधार पर पीएफ आपका कट जाएगा। जैसे इक्वल टू के साइन देंगे ग्रोथ सैलरी और गुना करेंगे आपका 14%, यहाँ दिया है तो 14% हम यहाँ पर ले लेते हैं, एंटर प्रेस करेंगे। इस तरह से 8,158 रुपया 50 पैसा आपका हर महीना कटेगा। ये कटने के बाद ग्रोथ सैलरी में ये अमाउंट कटने के बाद जो बच जाएगा वो आपका शेष राशि कहलाएगा नेट सैलरी उस महीना का। तो ये ले लिए, इक्वल टू का साइन देंगे, ग्रोथ सैलरी माइनस का चिन्ह देंगे, उसके बाद पीएफ सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर पीएफ का जो अमाउंट है पहला सेल में इसको ले लेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। तो इस तरह से हमारा जो है कि नेट सैलरी निकल के आ जाता है। तो ऊपर से नीचे इस तरह से सेलेक्ट करेंगे, ड्रैग करेंगे और ड्रैग करने के बाद सभी कर्मचारी का जो है कि नेट सैलरी निकल के आ जाता है। तो इस तरह से आपने जाना कि कैसे सैलरी चार्ट बनता है। और जानकारी अच्छी लगे तो मेरे इस वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो इसको जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो जब भी हम अपलोड करेंगे यूट्यूब पर तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा। उसके बाद जो है कि इसको आप मॉडिफाई करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। जैसे हम बेसिक सैलरी, इसको हम कलर चेंज कर देते हैं। तो इस तरह से मैंने कलर चेंज कर दिया, सॉरी ये कंट्रोल जेड से वापस यहाँ से हम कलर चेंज कर देते हैं। उसके बाद जो है कि ग्रोथ सैलरी है, इसका भी कलर चेंज कर देते हैं ताकि डाटा देखने में अच्छा लगेगा। उसके बाद जो है कि नेट सैलरी, इसका भी हम कलर चेंज कर देते हैं इस तरह से। ये जो है कि आप ऐसा कर सकते हैं, आपकी मर्जी है ना। तो इस तरह से डेटा को हम बना दिए, चार्ट को बना दिए। और ये हेडिंग है, हेडिंग में हम क्या कर देते हैं, इसको जो है कि हाईलाइट कर देते हैं इसको। तो इस तरह से मैंने हाईलाइट कर दिया और ऊपर से नीचे इस तरह से जितना बड़ा मेरा जो है कि ये सैलरी चार्ट का जो डेटा बना है उसको हम सिलेक्ट कर लिए। और आप चाहें तो इसे आप बॉर्डर लगा सकते हैं, इस तरह से बॉर्डर लगा दिए और यहाँ से सेलेक्ट करके इस तरह से मर्ज एंड सेंटर कर देंगे। और यहाँ पर आप टाइप कर सकते हैं सैलरी चार्ट, जैसे सैलरी चार्ट 2026, इस तरह से मैंने हेडिंग दे दिया। हेडिंग को चाहे तो आप बड़ा कर सकते हैं, इस तरह से बड़ा कर सकते हैं। इसका फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं, स्टैंडर्ड फॉन्ट। अगर आप चाहें तो इसमें कलर देना तो हाईलाइट कलर, तो इस तरह से आप हाईलाइट कलर दे सकते हैं। और फॉन्ट कलर को आप क्या कर देंगे, इसको आप व्हाइट कर दीजिएगा तो दिखने में बहुत सुंदर लगेगा। तो इस तरह से जो है कि ये सैलरी चार्ट आपका बन के तैयार हो गया। इसको देख करके आप जो है कि इसका प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी सीख जाएंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।